नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन सर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने अब तक स्टडी कर ली है, अब तक हम लोगों ने सभी टेंसेस के नाम, उनके प्रकार, टेंस को कितने भागों में विभाजित किया गया है और किस टेंस की क्या पहचान है, इस सब की हम लोगों ने स्टडी कर ली है। अगली कड़ी में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक्स हेल्पिंग वर्ब ऑफ टेंसेस एंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं हेल्पिंग वर्ब ऑफ टेंसेस। तो हेल्पिंग वर्ब की स्टडी करने से पहले हम लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब्स टेंसेस के सामने नोट की गई हैं उनको लर्न करने का एक तरीका ये है कि जिस हेल्पिंग वर्ब को पहले नंबर पर लिखा गया है, एक नंबर पर लिखा गया है, उस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। प्रथम स्थान पर लिखी हुई जो भी हेल्पिंग वर्ब हैं उन सभी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ किया जाएगा, जबकि दूसरे नंबर पर जिस प्लूरल नंबर के साथ यूज़ की जाएंगी, अर्थात जिस हेल्पिंग वर्ब को दूसरे नंबर पर लिखा गया है वे सभी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किए जाएंगे, बहुवचनकर्ता के साथ यूज़ किए जाएंगे। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारा टेंस है प्रेजेंट टेंस, और जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहेंगे दो, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल नंबर के साथ डू। इसी प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ इज, प्लूरल नंबर के साथ आर और केवल सब्जेक्ट आई के साथ एम। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक वचनकर्ता के साथ प्रयोग करेंगे हैज बीन, जबकि बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग करेंगे हैव बीन। बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब लिखी है। अर्थात अगर किसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब एक ही हो तो हम उस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ करते हैं। इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ भी करेंगे और प्लूरल नंबर के साथ भी करेंगे। बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक वचनकर्ता के साथ प्रयोग करेंगे बाज और बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग करेंगे वर। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस में केवल एक हेल्पिंग वर्ब हैड, तो एक वचनकर्ता के साथ भी हैड का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ भी हैड का ही प्रयोग किया जाएगा। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। केवल एक हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, अर्थात एक वचनकर्ता के साथ भी हैड बीन रहेगा और बहुवचनकर्ता के साथ भी। बात करते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस के भी चार भाग, और फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ये स्थिति रहती है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक वचन और बहुवचन सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। फ्यूचर टेंस के अंतर्गत केवल सब्जेक्ट आई और वी के साथ सेल वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करनी, जबकि केवल आईवी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ सेल वाली हेल्पिंग वर्ब सॉरी यहाँ बिल वाली हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। आईवी के साथ सेल वाली हेल्पिंग वर्ब और आईवी को छोड़कर बाकी सभी के साथ बिल वाली हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग स्टडी करते हैं एक बार फिर, आप लोग समझें। फ्यूचर टेंस में एक वचन और बहुवचन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। हम केवल दो सब्जेक्ट आईवी के साथ सेल वाली हेल्पिंग वर्ब, जबकि आईवी को छोड़कर बाकी सभी के साथ बिल वाली हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में केवल आईवी के साथ सेल वाली हेल्पिंग वर्ब सेल और आईवी को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल। बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस।
केवल आईवी के साथ शैल बी और आईवी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट चाहे एक वचन के हों या बहुवचन के सभी के साथ विल बी। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, केवल और केवल आईवी के साथ शैल हैव, जबकि आईवी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में केवल और केवल आईवी के साथ शैल हैव बीन, जबकि आईवी को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार 3 टेंसेस के जो 4 पार्ट हैं, सभी 12 पार्ट्स की हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से जाना। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से टेंस में किस मेन वर्ब की फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा अगला टॉपिक है फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो फॉर्म ऑफ मेन वर्ब में हम लोगों ने पहले ही सीख रखा है कि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और तीनों टेंसेस के 4 भाग, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडेफिनिट की। 3 इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, और तीनों ही इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ग्रामर रूल के अनुसार एक अपवाद है, लिखा है सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस, अर्थात केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सभी इंडेफिनिट के साथ फर्स्ट फॉर्म, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव टेंस में सेकंड फॉर्म। हम पास्ट इंडेफिनिट में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, बशर्ते पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव नहीं होना चाहिए, वो नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो। ये सेकंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग की जाती है। बाकी पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हम इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, 3 कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और तीनों ही कॉन्टिन्यूअस में हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं परफेक्ट टेंस, 3 परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, और तीनों ही परफेक्ट टेंस में हम सेंटेंस में प्रयोग की गई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। और अंत में बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और परफेक्ट तीनों ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब्स हैं और किस टेंस के साथ मेन वर्ब की किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं, वो अपनी कॉपी में से नोट करें और बार बार इसको लिखते रहें, प्रैक्टिस में रखते रहें, ताकि उनको ठीक प्रकार से याद हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।